चल यार एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद जमाने से की थी वो आज खुद से करते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं वो आज मैं बताने वाला हूं आपको, और यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इससे हटकर कुछ नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आया, आपने नहीं बताया। पर इन क्वेश्चन को ऐसे तैयार करना है कि अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ गया ना तो कर दो आप। तो नोटबुक साथ लेके बैठे, इन क्वेश्चन को नोट करते रहें, ठीक है, और लिख लिख के याद करें। जितना लिख लिख के याद करोगे ना इतनी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि नोटबुक साथ में लेके बैठे हैं, सामने लेके बैठ गए नोटबुक और तपस्या कर रहे हैं कि आजा 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 आजा, ऐसे नहीं आने वाला है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। चलिए साहब, यूनिट बाय यूनिट मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। अच्छा, पहली यूनिट का नाम क्या है हमारे पास? रिजल्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। चलिए साहब, उसका मैं पहला क्वेश्चन पकड़ता हूं, यानी कि पहला टॉपिक मैं पकड़ लेता हूं, ठीक है। पहला टॉपिक है मेरे पास ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद DDQ, ठीक है। बीएससी 6 सेमेस्टर में है आप, ऑक्सीडेशन विद DDQ। अच्छा, ऑक्सीडेशन विद DDQ बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे यही लगा इस चैप्टर का, यानी कि इस यूनिट का। चलिए साहब, और भी है कुछ? हाँ और भी है। अरे और भी क्या है सर, और बता दो मुझे। MCPVA का नाम सुना है आपने? MCPVA का नाम, ठीक है, क्योंकि आप तो पहली बार बीएससी थर्ड ईयर में यानी कि बीएससी 6 सेमेस्टर में एग्जाम देने वाले हैं। मैं बहुत बार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, ईयर वाइज भी और सेमेस्टर वाइज भी, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन कब आना है और कैसे आता है, और कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, तो ऑक्सीडेशन विद DDQ और MCPVA, ठीक है, दोनों के द्वारा आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो। या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा। बहुत ही मस्त है यार, इसको पढ़ लेना बढ़िया करके, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री की, वहां से इस लेक्चर को देख लेना। चलिए साहब, एक और टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक मैं लूंगा नहीं यार, मैं यूनिट के 1 या 2 टॉपिक लूंगा हर यूनिट से। दूसरा टॉपिक मेरे पास होगा, आपने MPB रिएक्शन पढ़ी है, इसका पूरा नाम मैं लिखवाने रहा हूँ, MPB रिएक्शन आपने पढ़ी है, ठीक है बेटा। पढ़ी है नहीं पढ़ी है जरा मुझे ये बताओ। ये ना पढ़ा ये भी? अबे कुछ तो पढ़ा होगा, थ्योरी वाइज पेपर है तो कुछ तो पढ़ा होगा यार, है भाई। चला बताओ, MPB पढ़ा, मीरवीन, ठीक है, पॉन्डोर्फ वर्ली रिएक्शन ना पढ़ी है? पढ़ी है, पक्का फंसने वाली है भैया। विद मैकेनिज्म, विद मैकेनिज्म लिखना है, विद मैकेनिज्म, ठीक है। अरे सर यार ये मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन ना होते हैं हमसे, कैसे ना होंगे, मैं करवाऊंगा, ठीक है। MPB रिएक्शन विद मैकेनिज्म, 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए साहब, अच्छा मैं थर्ड टॉपिक ले रहा हूँ। थर्ड टॉपिक में पता है किससे लूँगा? बताओ ज़रा किससे ले मैं। यूनिट सेकंड आ गई हमारी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। 3 टॉपिक है मात्र, 3 टॉपिक है, और सबसे मोस्टली टॉपिक है ना यार, सुन के तुम्हें मज़ा आने वाला, आपने पढ़ रखा है। और वो टॉपिक है हमारा ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट पेपर में छपा हुआ तुम्हें मिलेगा। और अगर कोई इससे हटके भी क्वेश्चन आ गया ना, मान लो आपका ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड आ गया, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आ गया, तो बना के कराना। सेम कंपाउंड बनते हैं, वो भी सेम टू सेम ग्रिग्नार्ड रिजेंट की तरह बिहेव करते हैं। RI फॉर्मूला होता है, RMGXC फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा बहुत फॉर्मूले में अंतर होता है, बाकी अपने दिमाग से बना के। पर ग्रिग्नार्ड रिजेंट बिल्कुल कंप्लीटली बनाने की विधियां, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस सब के सब आपको आने चाहिए, ठीक है। तो बस मैं इस सेकेंड यूनिट से ग्रिग्नार्ड रिजेंट ही लूंगा। ग्रिग्नार्ड, ठीक है, GRI, अबे जी तो बनाया ही ना सर, लो बना दिया आप, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ओके सर, ग्रिग्नार्ड रिजेंट बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। इंग्लिश में सही है ना, या हिंदी में लिखवाऊं? चलो इंग्लिश में रहने दो यार, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट है ना। तो पहला टॉपिक जो मेरे पास था ऑक्सीडेशन बस DDQ या फिर MCPVA। सेकेंड टॉपिक जो मेरे पास है MPB रिएक्शन विद मैकेनिज्म, ठीक है। यूनिट सेकंड से ग्रिग्नार्ड रिजेंट ओनली लिया है मैंने, इसके अलावा मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। चलिए साहब, ये तो कंफर्म क्वेश्चन है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, वो वाला हिसाब है। जब देखोगे ना लॉन्ग क्वेश्चन तो मन खुश हो जाएगा इसे देख के यार ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास यूनिट थर्ड से आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब मेरे दोस्तों, आपने 12th क्लास में एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ा, तो ये उम्मीद मत रखना कि वो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां देगा। अगर पेपर इजी बना तो बोल देगा कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 3 विधियां दीजिए, मजा आ जाएगा आपको खुश शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन जब फंसेगा उसे कौन देखेगा? जो लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा
फंसेगा नहीं फंसेगा, बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ ये सबको आती हैं, 12th क्लास में पढ़ रखा है। केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन्स की ये सबको आती हैं, लेकिन कभी आपने दिमाग लगाया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या डिफरेंट होगा, है बेंजील्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड में क्या डिफरेंट होगा, वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन रखते हैं। प्रीवियस पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया ये जो मेरे पास है ना, ये वाला ये 1,3 डाईथाइएन, ठीक है, या डाईथिएन बोल देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये तबाही मचाता तबाही है, 1,3 डाईथाइएंस, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। मतलब ये मैंने पढ़ा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ जाकर वीडियो खोल के इसको देख सकते हो आप, ठीक है। 1,3 डाईथाइएंस ये पढ़ लेना भैया, बनाने की विधि और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। मेरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 12th वाले आपसे क्यों पूछेगा, वो तो आपको ये कर देगा, उस चीज़ को तो पूछता ही नहीं है किसी भी कीमत पे वो, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना जरा। चलिए साहब क्वेश्चन 5 लेता हूँ मैं, यानी कि एक हेडिंग 5 आ गए मेरे पास। चलिए साहब 4 हेडिंग हो गए, 5 में हेडिंग। अच्छा देखो मैं 5 में हेडिंग जो ले रहा हूँ ना, वो भी इसी चैप्टर का ले रहा हूँ, तो ध्यान देना क्योंकि यूनिट बहुत बड़ी होने वाली है और पूछेगा ज़्यादा नंबर से इससे, तो मेरे दोस्तों इस पर ध्यान देना। देखो यार ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, लेकिन पेपर में पूछा जाता है, मॉडल में भी दे रखा है इसको। डिफरेंट बिटवीन, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन बेंजील्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, ठीक है, बेंजील्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड ठीक है। डिफरेंट बिटवीन बेंजील्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, भैया पढ़ लेना, बेंजील्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड में अंतर। और अगर ध्यान देना, अगर पेपर में आ जाए ना यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर, तो वो भी पढ़ लेना यार, ठीक है। वो तो रिएक्शन के आधार पे कर दोगे आप, केनिज़ारो अभिक्रिया एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है, जबकि कीटोन नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरह से बना बना के आप करके आ सकते हो बहुत सारे। सिर्फ अभिकर्मक के रंग को गुलाबी कर देता है और वो नहीं करता कीटोन, है ना, तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो कीटोन देता है एल्डिहाइड, 7-8 अंतर आराम से कर दोगे, मैंने करवा दिया है ये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक वीडियो का, वहाँ जाकर देख लेना। चलिए साहब 6 नंबर और देखता हूँ मैं इसका, 6 नंबर और देखता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला। आपने पढ़ा होगा नोवेनागल रिएक्शन विद मैकेनिज्म, बहुत ज़रूरी है। नोवेनागल रिएक्शन या नोवेंजल रिएक्शन बोल देते हैं इसको हम, मनीश रिएक्शन, ठीक है, कौन सी, मनीच रिएक्शन। और एक रिएक्शन और है केनिज़ारो रिएक्शन विद मैकेनिज्म, ये भी कई बार पूछा, मजा आ जाएगा। केनिज़ारो आ गई तो भैया, क्योंकि मैकेनिज्म पूछी है तो सिंपल सी मैकेनिज्म होती है इसकी। चलिए साहब मैं कुछ लिखवा दूं, एक तो भैया ये पढ़ लेना आप, नोवेना, ठीक है, नोवेनागल, ठीक है, रिएक्शन या कंडेंसेशन बोलते हैं इसको हम, कंडेंसेशन, कितना शानदार नाम है, कंडेंसेशन, ठीक है। और भैया इसी के साथ में एक रिएक्शन और आती है, मनीच रिएक्शन भी आती है बेटे इसमें एक, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दी है, मनीच रिएक्शन भी आती है, एक रिएक्शन भी आती है, ठीक है। और एक और बता रहा हूँ तो मैं केनिज़ारो अभिक्रिया, यार ये पढ़ लेना क्योंकि मैकेनिज्म 3 पेपर में पूछी जाएंगी आपसे, 3 रिएक्शन दे देगा कि नहीं, 2 की मैकेनिज्म आपसे पूछी जाएंगी उसमें, तो केनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है, केनिज़ारो रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेगा। हम डरे हैं क्यों, डर रहे हो भाई तुम। चलिए साहब और एक चीज़ और रहेगा ये थोड़ी सी, वो है मेरे पास बिटिंग रिएक्शन, ठीक है, बिटिंग रिएक्शन। इनमें से जो पढ़ना चाहो आप पढ़ लेना, लेकिन यार ये जो केनिज़ारो रिएक्शन है ना, वो भी विद मैकेनिज्म, पढ़ना क्या है बेटे, विद मैकेनिज्म, ठीक है। कभी रिएक्शन याद करके ले जाओ, क्योंकि ये तो 12th वाले भी लिख देंगे, रिएक्शन तो तुमसे मैकेनिज्म पूछेगा, मैकेनिज्म है तो आपके लेवल की। तो जो ये केनिज़ारो रिएक्शन है ना, केनिज़ारो रिएक्शन यानी कि केनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है, इसकी क्रियाविधि दीजिए, कई बार पेपर में आए हुई ये वाली केनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। फिर फिलहाल इस साल की जो सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, नोवेनागल कंडेंसेशन, ये पढ़ लेना आप। और एक पढ़ लेना अपनी ये जो है कि तुम्हारे पास मनीच रिएक्शन, ठीक है, मनीच या फिर नोवेनागल रिएक्शन में से हर साल पेपर में एक ना एक आती है, ठीक है। तो ये वाला पढ़ो आप बढ़िया करके, एक ये वाली पढ़ो, बाकी ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारे याद है, वैसे भी चाहो तो छोड़ सकते हो इन दोनों को, इन दोनों को पढ़ के जाना बढ़िया करके, ठीक है। चलो साहब बस बहुत हो गया, इस यूनिट से 3 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अच्छा मेरे पास जो यूनिट 3rd हो गई, यूनिट मेरे पास जो 4 आती है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। इतने बड़े बड़े नाम है यार, कैसे नाम तक भी याद होने भारी भारी पड़ रहे हैं इनके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूँ उससे, देखो बहुत बड़ा है यार, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड, सक्सिनिक अम्ल,
यानी कि अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, मैलिक एसिड, अरे पता ना कौन कौन सा एसिड भर दिया है यार, इतना बड़ा सिलेबस कर दिया ना, बच्चा पढ़े तो पढ़े क्या, वो वाला हिसाब है मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, वो सेम टू सेम। पर उम्मीद और कोशिश पक्की होनी चाहिए, ये ध्यान देना, उम्मीद और कोशिश पक्की होनी चाहिए। चलिए साहब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डरो मत, देखो जो ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही करवा रहा हूँ। आपको एक ऑक्जेलिक एसिड पढ़ लेना है बढ़िया करके, क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की जब भी वह बनाने की विधियाँ पूछेगा आपसे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधियाँ, ठीक है, उसके रासायनिक गुण, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ अगर पूछेगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में तो समझ लेना ऑक्जेलिक एसिड होगा। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है सबसे सिंपल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH है, बिल्कुल सिंपल सा, आराम से इसकी रिएक्शन आप करके आ सकते हो, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस ईयर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड ही लूंगा, ऑक्जेलिक एसिड ही लूंगा, ठीक है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड ही मैं लूंगा। और मेरे दोस्त अगर लेना है तो एक लैक्टिक एसिड भी ले सकते हो आप। अरे हटाओ यार, ये लैक्टिक एसिड पता नहीं कहाँ से आ गया, इसे छोड़ो यार, ये नहीं है, रहने दो। ऑक्जेलिक एसिड एंड मेरे दोस्त एसिटिल क्लोराइड का नाम सुना है आपने, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल। तो ऑक्जेलिक एसिड पढ़ लेना बढ़िया करके पूरा टॉपिक, और एसिटिल क्लोराइड पढ़ लेना पूरा टॉपिक। एसिटिल क्लोराइड बनाने की विधियाँ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये सब एसिटिल क्लोराइड के बारे में पढ़ना, और ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पढ़ना। बहुत सारे एसिड है यार। अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं पढ़ा है आपने, टॉपिक मैंने डाल रखा है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख लेना, सारे के सारे टॉपिक मैंने डाल रखे हैं। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यार पढ़ लेना उस टॉपिक को भी, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यार इतना बड़ा चैप्टर है ना ये, एक तो पहले जब पढ़ते थे ना BSc थर्ड ईयर में बच्चे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर अलग था, और उसके जो डेरिवेटिव्स थे ना, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो चैप्टर अलग था। लेकिन अब दोनों को मिला दिया उसने, मिलाने के बाद एक पहाड़ जैसा चैप्टर बना दिया। अब उसमें से इंपॉर्टेंट ढूंढना भारी पड़ गया है कि कौन सा आगा। लेकिन प्रीवियस पेपर में ऑक्जेलिक एसिड और एसिटिल क्लोराइड कई बार रखा हुआ हो, आप इन्हीं दो चीज़ों पर फोकस करके जाना है, ठीक है, कर लोगे ना पक्का। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, ये पक्की बात है बिल्कुल, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आए हुए हैं और आते हैं हर साल पेपर में, वो क्वेश्चन है ये। असल में ना एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। आप हार्ड वर्क ना करके ना स्मार्ट वर्क करो, मज़ा आएगा पढ़ाई में, ठीक है। देखो ऑक्जेलिक एसिड हो गया, एसिटिल क्लोराइड हो गया हमारा, राइट। चलिए साहब नया क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 यार मैं इसी चैप्टर का ले रहा हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा वो जाना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना चार बहुत बड़ा चैप्टर हो रहा है। एक क्वेश्चन और मैं छोटा सा करवा दूँ तुम्हें यार, आप इस चैप्टर को ना, इस वाले टॉपिक को अनसैचुरेटेड, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यार इसको और पढ़ लेना आप, ठीक है। कोई सा भी आए ना डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपसे कुछ भी पूछे, ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये अनसैचुरेटेड नहीं होता है, ठीक है, ये सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बट ये क्या होता है तुम्हारे पास अनसैचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, COOH और COOH के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता। लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि 2 COOH ग्रुप होंगे, साथ में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो होता है अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ भी पूछे आप पढ़ लेना बढ़िया करके, ठीक है। चलो साहब मैं आज नवा क्वेश्चन ले रहा हूँ, पर मैं नवा क्वेश्चन आ गया मेरे पास, किससे नवा क्वेश्चन आता है मेरे पास, एक यूनिट है 5 यूनिट, ठीक है, और वो यूनिट का नाम है तुम्हारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, ठीक है, यही तो यूनिट का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट। अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो देख लेना अपने मॉडल से आप, ठीक है, कभी यूनिट का नाम में मिस्टेक हो गई हो तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो इनोलेट्स का मतलब है इनोलेट्स, समझ लो ना चीज़ को, इनोल, इन प्लस ओल। अरे यार छोड़ो, चलो मैं अपने पॉइंट पाता हूँ। 2 क्वेश्चन बताऊंगा, दोनों में से एक फंसेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये, लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा आपको और पक्का फंसेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, आंधी टले तूफान टले, पर इस क्वेश्चन को कोई नहीं रोकेगा भैया। एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, ठीक है बेटे, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, लाइन पे ध्यान देना, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, ठीक है सर।
एक्टिव मैथिलीन ग्रुप तो भैया हर साल पेपर में आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, केवल परिभाषा पूछता है एक्टिव मैथिलीन ग्रुप क्या होता है और एथिल एसीटो एसीटेट कैसे बनाओगे और निम्न के साथ अभिक्रिया कैसे लिखोगे। हाँ ये है क्वेश्चन, देखो भैया इसको पढ़ लो यार आप, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप क्या होता है और इसी के साथ में आगे को जो क्वेश्चन पूछता है ना, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप क्या होता है, क्वेश्चन लिख लो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप क्या होता है और डाई एथिल एसिड यानी कि एथिल, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप क्या होता है और एथिल एसीटो एसीटेट कैसे बनाओगे, ठीक है, और उसके रासायनिक गुण कैसे दोगे आप, ये सब का सब आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता हूं, ये आगा पेपर में, ठीक है। एथिल, ठीक है बेटे, एथिल, ठीक है, एथिल एसीटो एसीटेट, एसीटो एसीटेट, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एथिल एसीटो एसीटेट, ठीक है बेटे, एसीटो एथिल एसीटो एसीटेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा 10, ठीक है, आपसे पूछ सकता है एक्टिव मैथिलीन ग्रुप क्या होता है और डाई एथिल मेलोनेट कैसे बनाओगे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाई मैथिल, ठीक है, डाई मैथिल मेलोनेट, ठीक है बेटे, मेलोनेट, ठीक है, लाइन पर ध्यान देना, मेलोनेट। बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है, मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया ओनली एथिल एसीटो एसीटेट, ठीक है। एक्टिव मैथिलीन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताया है। एक्टिव मैथिलीन ग्रुप पता कैसा होता है, आपने बर्गर खाया होगा, सैंडविच खाया होगा, आपने खाया नहीं खाया तो जाके खा लेना भैया, ना खाया हो तो ऊपर से एक वो लगा होता है, क्या बोलते हैं उसे यार, ठीक है, अरे चलो लगा होता है, ऊपर सा भाग, ऊपर वाला भाग होता है, एक नीचे वाला भाग होता है, बीच में मटेरियल फंसा होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे होता है। एक्टिव मैथिलीन ग्रुप जो होता है वो दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच फंसा होता है, जैसे सैंडविच होता है। लिखाना पेपर में नंबर पूरे देगा वो आपको मैथिलीन ग्रुप के बारे में, तो उसको समझे करो बेसिकली, ठीक है। चलिए साहब, तो डाई एथिल मेलोनेट भी पढ़ लेना आप यार, दोनों में से वैसे तो यही है हमारा क्वेश्चन भैया, यही पढ़ के जाना है, ठीक है, यही आगा पेपर में, लेकिन धोखेधड़ी में वो ये रख दे तो इसलिए बता रहा हूँ, इसको पढ़ लेना आप क्वेश्चन को, ठीक है। 9वां 10वां 11वां क्वेश्चन मेरे पास आता है, बस हो चुके हैं, 15-16 क्वेश्चन लेंगे बस। यूनिट 6 आ गया मेरे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कितने क्वेश्चन लूँ, 2 क्वेश्चन ले लूँ, पक्का फंसेगा, पक्का फंसेगा भैया। ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, एमीन के मिक्सचर का, अरे यार मैंने हिंदी में लिख दिया ये, एमीन के मिक्सचर का सेपरेशन, अरे यार ये हिंदी में लिखा, चलो कोई दिक्कत ना है यार, तुम भी लिख लियो, ठीक है। 1 डिग्री यानी कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो भैया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन के मिक्सचर का आप सेपरेशन कैसे करोगे। 12वां क्वेश्चन, 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन की पहचान, एमीन की पहचान, ठीक है बेटा, एमीन की पहचान कैसे करोगे आप। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन की पहचान। हाँ एक चीज़ और बचती है, अरे ये भी हिंदी में लिख दिया यार, चलो यार इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना इसको। 13वां रह गया चलो क्वेश्चन, तो बेसिसिटी ऑफ, ठीक है ध्यान देना, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन पूछ लेता पेपर में, पूछ लेता भैया ये इस चैप्टर से, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, ओके ओके सर। ये बेटा पढ़ लेना क्वेश्चन, ये वाला बेसिसिटी इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यार इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। फिलहाल इन दोनों में से एक क्वेश्चन फंसता हर साल, और ये वाला क्वेश्चन आ गया इस बार, इसे रख लेना क्वेश्चन को आप, ठीक है। बाकी ये तो फॉर्मेलिटी निभाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन की पहचान करना, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन, ठीक है। और एक चीज़ और है, नाइट्रो एल्केन बनाने की विधि, बेटा ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, नाइट्रो एल्केन बनाने की विधि, ध्यान देना। अरे यार इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अरे ये तो बिल्कुल ईजी है, पढ़ा हुआ है आपका हाई स्कूल वगैरह में यार। नाइट्रो एल्केन, ठीक है, नाइट्रो एल्केन बनाने, और नाइट्रो एल्केन, अरे यार फिर मैंने हिंदी में लिखा, छोड़ो। देखो बेटा यानी कि मेथड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन लूँगा, नोट एल्केन, मैं नाइट्रोबेंजीन लूँगा, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में एंड न्यूट्रल मीडियम में, ये किस तरह से क्रिया करता है, पेपर में होता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन कई बार पेपर में आया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई कुछ मत पढ़ियो इस क्वेश्चन से, ये शॉर्ट में पूछेगा आपसे, ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, प्रॉपर्टीज, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 15वां ले रहा हूँ मैं,
यूनिट 7 है हमारी बेटा। यूनिट 7 का नाम क्या है? हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओके 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 सर। पायरोल पढ़ा दिया मैंने, फ्यूरोन पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, पायरोल फ्यूरेन में से एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। फिलहाल तो आप पायरोल पढ़ लेना, ये पढ़ लेना बेटा आप पायरोल। ठीक है, एक क्वेश्चन पायरोल पढ़ लेना। मन कर रहा है आपका तो फ्यूरेन पढ़ना। पायरोल और फ्यूरेन दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। दोनों के दोनों सेम रिएक्शन है, कोई बदलाव नहीं है रिएक्शन में। बस थोड़ा सा हल्का सा ना आप पायरोल को ना फ्यूरेन में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों भाई हैं यार ये। ठीक है, ये पायरोल फ्यूरेन दोनों भाई हैं। एक समझ गए तो दूसरा अपने आप समझ जाओगे। ना माने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, आप पायरोल देखो और फिर फ्यूरेन देखो, दोनों के दोनों सेम लगेंगे आपको। कहोगे यार इनमें तो कोई बदलाव भी नहीं है और बदलाव भी कुछ नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। चलिए साहब, एक और है क्वेश्चन। कभी सोचो यार ये क्वेश्चन नहीं आया, ये 15वां और इसी का है भैया मेरे पास 16वां क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इसी चैप्टर का है। आइसो क्विब क्विब नोलिन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। यार ये पेपर में कई बार आया हुआ है इसलिए बताना पड़ रहा आप लोगों को। कभी सोचो कि यार ये आइसोक्विनोलिन ये मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाता भी इतना टाइम बचा नहीं है, पेपर आ गए आप लोगों के। ठीक है, तो पायरोल फ्यूरेन आइसोक्विनोलिन। ओके, डन हो गया यहाँ तक 16 क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन फंस देंगे। अब यार कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो पेपर में आते भी हैं, आते नहीं आते उनमें से कुछ अधूरा में करने पड़ते हैं, 5 शॉर्ट करने पड़ते हैं, 2-3 लॉन्ग करने पड़ते हैं, 8-9 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब यार 8-9 क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन में से 8-9 क्वेश्चन पेपर में फंस रहे हैं, और क्या लोगे ए भाई बताओ तुम मुझे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बचे भी नहीं है मेरे पास, हैं ज़्यादा क्वेश्चन बचे भी नहीं है और मैं इन क्वेश्चनों को करवा दे रहा हूँ, तो मैं यहीं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर यूनिट एल्कोलॉइड्स यानी कि लास्ट यूनिट है चैप्टर नंबर 8 एल्कोलॉइड्स एंड मेरे पास टर्पीन या टेरपीन बोल देते हैं इसको। तो टेरपीन जानते हो क्या होती है? भंग होती है। भंग मसलते ना लोग, नशेड़ी लोग जो होते हैं वो भंग मसलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है मेडिसिनल इम्पोर्टेंस आप पूछ सकता है। कौन कौन से बताऊँ मैं? कोकेन पूछ सकता है आपसे, सही है सर, कोकेन पूछ लेगा। मॉर्फिन पूछ सकता है आपसे, और टर्फीन का क्लासिफिकेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और आइसोप्रीन रूल पूछ सकता है। बस ज़्यादा नहीं, बस ये 2 क्वेश्चन लूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 17वां मेरे पास आ गया बेटे। 17वां क्वेश्चन है मेरे पास। 17वां क्वेश्चन है मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है टर्फीन्स। ठीक है बेटा, और 18वां क्वेश्चन है मेरे पास। 18वां क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, यानी कि मेडिसिनल, ये तो थ्योरी है। मेडिसिनल इंपोर्टेंस थ्योरी है बेटा, ये आराम से कर दोगे। इंपोर्टेंस, मेडिसिनल इंपोर्टेंस ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन ओके सर, और कोकेन। ठीक है बेटे, कोकेन। ठीक है, कोकेन। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। होगा 18 क्वेश्चन। ठीक है, आइसोप्रीन रूल पढ़ लेना, आइसोप्रीन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 17 क्वेश्चन हो गए हमारे, 18वां क्वेश्चन हो गया है ना। तो 18 क्वेश्चन मैंने कुल लिखवा दिए आपको, और आइसोप्रीन रूल पढ़ लेना। अगर 19वां चाहो ना तो आइसोप्रीन रूल पढ़ लेना, आइसोप्रीन रूल। ठीक है, ये आइसोप्रीन रूल ये पढ़ लेना। बस 18 क्वेश्चन बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बस यार बहुत हैं इतने, इनमें से फंसेगा पेपर। और ध्यान देना ये लॉन्ग क्वेश्चन में फंसेगा। एक ये वाला एथिल एसीटोएसीटेट और डाई एथिल मेलोनेट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन फंस गया, एक ये फंसेगा। और एक जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताया था ऑक्जेलिक एसिड, एक ये फंसेगा। और 1,3 डायथेन एक ये फंसेगा। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, और आपको 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, इससे ज़्यादा करने होते नहीं है। ठीक है, चलिए साहब, इन क्वेश्चन को बढ़िया करके अपनी नोटबुक में नोट करो। और अगर तुम्हें कोई लग रहा है कि यार इनमें से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ देना, मत पढ़ना उसको। ठीक है, जो मन करे ना वो करो। लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन आगा, छोड़ो मत, सालों को पढ़ के जाओ। और लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, छोड़ दो बिल्कुल, छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, पीछा उसका मत करो, जा रहा। ठीक है, कल लोग ना सो कवर इतना हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है पढ़ने की। इन क्वेश्चन को मैंने बता दिया, अपना काम कर दिया। अब इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करते रहो, समझते रहो, सोचते रहो यार कैसे मुझे करके आने हैं, और ट्रिक बाय ट्रिक पढ़ो। जैसे कि यार कोई टॉपिक दिमाग में फंस लो कि यार हाँ वो ऐसा होगा, इस तरह से दिमाग लगा पढ़े करो, ताकि दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा फंसा रहे। ठीक है, अब मिलते हैं ऐसी एक नई टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। थैंक्स।